हम पोल्ट्री फार्मिंग का काम शुरू करने जा रहे हैं। हम बेहतर मुनाफा कौन सी नस्ल में कमा सकते हैं? अंडे वाली अगर मुर्गियां पालें तो सफ़ेद अंडा देने वाली मुर्गियों में मुनाफा है, या ब्राउन अंडा जो देती हैं उनमें मुनाफा है, या ब्रॉयलर जो गोश्त के लिए पाल लें, या देसी गोल्डन मिस्रियाँ गोश्त के लिए पाल लें, कौन से काम में ज़्यादा मुनाफा है? ये सोच अगर आपकी अभी चल रही है तो आज की वीडियो आपको इंतहाई फ़ायदा देने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है नस्ल का इंतखाब। आपने कारोबार करने का सोचा, सबसे पहली चीज़ तो ये कहूँगा कि कोई भी काम करने से पहले सीख लिया जाए। दूसरी गुजारिश आपसे ये करेंगे कि अगर हम पहले लेते हैं सफ़ेद अंडा देने वाली मुर्गी, इसको हम बोलते हैं वाइट लेगॉन, की इसकी नस्ल का नाम है। वाइट लेगॉन जब हम पालते हैं तो ये 5 माह के बाद, बालिग होने के बाद, अपने अंडे का पैदावारी दौरानिया जब शुरू करती है तो उस वक्त गर्मी है या सर्दी, अंडे की इसकी फ़रोख्त में मुश्किल नहीं हुआ करती। यहाँ पर पाकिस्तान में हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें इसकी एक तरह की इस नस्ल को अहमियत हासिल है। इसकी ख़रीदो फ़रोख्त रोज़ाना के एतबार से इसका रेट मंडियों में निकलता है। अब अगर रेट अच्छा होगा तो हमें प्रॉफिट अच्छा आ जाएगा, रेट अच्छा ना हुआ तो हमें प्रॉफिट नहीं आएगा, और अगर बहुत कम हुआ खुदा न खास्ता नुकसान की तरफ हम चले जाते हैं। तो इसमें दूसरी बात ये हमें समझ में आई कि पूरा साल इसका अंडा आसानी से फ़रोख्त हो सकता है। ब्राउन एग शेल वाली मुर्गियाँ, ये आपके पास गोल्डन मिस्री, देसी, किसी नाम से भी आपके पास मौजूद हों, तो इनके अंडे की खपत ज़्यादा सर्दी के मौसम में, गर्मी के मौसम में और शदीद गर्मी के मौसम में अंडा फ़रोख्त नहीं हुआ करता। एक मखसूस तबका इससे चूज़ा निकालता है, चूज़ा निकाल के सेल करता है। अभी आज के दिनों में इसकी अपनी नस्ल इतनी बुरी तरह से मुतासिर हो चुकी है कि इस पे काम नहीं किया गया। इसका अपना जो जेनेटिक पोटेंशियल है लो जाने की वजह से ये काली मुर्गियाँ ऑस्ट्रोलोप के नाम पे, जिनका नाम हमने ऑस्ट्रोलोप रखा हुआ है, इन समेत गोल्डन मिस्री समेत ना अच्छा गोश्त दे पा रही हैं और ना अच्छा अंडा दे पा रही हैं। तो हमारी पैदावारी लागत बढ़ जाने से हम अगर इसका चूज़ा निकाल के भी फ़रोख्त करें तो नए फार्मर के लिए इंतहाई मुश्किल हुआ करता है इस चीज़ को समझना कि इसकी डिमांड कब, कहाँ और कैसे है। और चूज़ा ज़्यादा देर आपके पास रुका भी नहीं करता। अंडा तो ये है कि आज ना बिका कल दे देंगे, कल ना बिका तो एक दिन बाद दे देंगे, लेकिन चूज़ा तो आपको एडवांस में बुक करना पड़ता है। तो नया फार्मर इसमें कंफ्यूज हो जाता है। गोश्त के लिए अगर आप ब्रॉयलर की मुर्गी का इंतखाब कर रहे हैं, इसकी पूरा साल खपत रहती है, लेकिन बकरा ईद के दिन में, या जिसे हम बड़ी ईद कहते हैं, यहाँ पर हमारे मुल्क की सतह पर इन दिनों में इसकी डिमांड कम हो जाती है। और एक वक्त आता है कि डिमांड बिल्कुल, उन दिनों में लोग वैसे भी फार्मिंग नहीं करते, ये मुर्गियाँ नहीं पालते, ब्रॉयलर मुर्गियाँ। लेकिन हम ब्रॉयलर के रोज़ाना की रेट को अगर देखें तो उसमें कमी बेशी हमें दिखाई देती है। अब ये हमारे इख्तियार में है कि अगर हम पूरा साल ब्रॉयलर की फार्मिंग को मुस्तकिल मिजाजी से कर रहे हैं तो किसी महीने कम मुनाफा, किसी महीने ज़्यादा मुनाफा, किसी महीने ना कमाया, तो हमें सालाना इनकम आ जाती है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है, ब्रीड कोई भी आप मुंतखब करो, आपको इसे सीख के करना चाहिए। आपने अपनी पैदावारी लागत कैसे कम करनी है, आपको ये शऊर होना चाहिए। आप चूज़ा जब ख़रीदेंगे तो मेयारी चूज़ा कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, और इसका तरीक़ाकार पालने का बेहतरीन क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ें जब तक आप सीख के नहीं करोगे, आप बिना सीखे शुरू कर दोगे तो करके सीखने का अमल हमेशा तकलीफ़ दे हुआ करता है। तो दूसरों को कोसने से बेहतर है, दूसरों को बुरा भला कहने से बेहतर है अच्छी तरह से तसल्ली कर ली जाए, अपनी फ़रोख्त को इसको देख लिया जाए कि हम कहाँ, कैसे, किस मंडी में कर सकते हैं, तो फिर आप काम को शुरू करें। तो ये हर आने वाला दिन आपको तरक्की की तरफ लेके जाएगा। तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि पहले सीखना और फिर करना है।